Hello, bachcho. Let's read out the question first. Find the sum of the series n1 plus x 1 plus n of x minus of n minus of 1 by 2 factorial dot 1 plus 2x by 1 plus nx of whole square plus n minus 1 n minus 2 by 3 factorial 1 plus 3x by 1 plus n of x का whole cube plus up to that dash 2n terms. So यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है और उसका सम क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि हमें अरिथमेटिक सीरीज गिवन हो, ठीक है, सो उसके लिए समीशन का फॉर्मूला हो जाता है एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट ए वन प्लस में ए टू डिवाइडेड बाय टू के इक्वल, ठीक है, जहां पर एन एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ए वन एंड ए टू इसकी रिस्पेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड टर्म होंगी, ठीक है ना। और इस तरीके से यदि मुझे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज फाइंड करनी हो, तो इसके लिए जो सम है वो सिंपली इक्वल हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म ए वन इन ब्रैकेट वन माइनस ऑफ आर एस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ आर, और इसके लिए कंडीशन होगी कि आर शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। नाउ व्हाट इज मीन बाय आर? सो यहाँ पर आर होता है कॉमन रेशियो फॉर द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए वन फर्स्ट टर्म होंगी, ए एन लास्ट टर्म होंगी, और एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उस गिवन सीरीज में। सो इस कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा और सोल्यूशन को देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यदि मैं बोलूँ, सो ये गिवन सीरीज को मैं कंजस्ट करके क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें एक्चुअली देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एनसीआर का फॉर्मूला जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं ये एनसीआर का फॉर्मूला ही तो है, राइट। सो ये एनसीआर का फॉर्मूला जुड़ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म एनसीआर में है। सो ये बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना होते हुए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रखी है। सो इसका सम क्या हो जाएगा? सो इसका सम हम सिंपली बोल देंगे कि समीशन आर वायरिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to n तक के, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या है तो भाई एनसीआर बोल देंगे, यानी कि इसके लिए मैं कॉमन फॉर्मूला पहले बना रहा हूँ। सो वन प्लस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एन एक्स रेस टू द पावर आर, और यहाँ पर होगा माइनस वन रेस टू द पावर आर, ठीक है। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि माइनस वन रेस टू द पावर आर समीशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n एन सी आर वन डिवाइडेड बाय, यानी कि मैं अब यहाँ पर सेपरेट करूंगा, ये ऊपर वन है और आर एक्स है ना, सो उसको सेपरेट कर देते हैं। सो ये एक टर्म तो हो जाएंगी ये वाली कि वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एन ऑफ एक्स रेस टू द पावर आर, प्लस में और सेकंड टर्म क्या हो जाएंगी कि समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n, ये माइनस का वन रेस टू द पावर आर, और ये जो आर ऑफ एक्स है वो भी तो बाहर निकलेगा, राइट। सो यहाँ पर होगा आर और एक्स, और फिर उसके साथ हमारी जो भी सीरीज रहेंगी वो सीरीज क्या होंगी? सो समीशन ओके एन सी आर वन बाय वन प्लस एन ऑफ एक्स रेस टू द पावर आर, राइट। अब इन सीरीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा ना, फर्स्ट सीरीज को देखिए। सो ये तो सिंपली क्या बन जाएंगी, एन ऑफ एक्स बाय वन प्लस एन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन बन जाएंगी, ठीक है। ये क्या बन जाएंगी, एन ऑफ एक्स बाय वन प्लस एन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन बन जाएगा, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, 0 to n तक के। उसके बाद प्लस में, नाउ व्हाट अबाउट दिस सेकंड टर्म जो कि हमने प्लस के साथ लिखा है। सो इसमें हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा कि हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे वन माइनस वन बाय वन प्लस, ठीक है ना, एन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन। सो प्लस में हमें क्या बच जाएगा, सो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज लेंदी। सो ये बच जाएगा एन ऑफ एक्स समीशन
आर वेरिंग फ्रॉम, पहले जीरो से वेरी हो रहा था, राइट। सो जीरो की टर्म को हमने अलग कर दिया है। सो अब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 1 to n तक के वेरी करेंगे, और ये भी डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज n माइनस का 1 सी r माइनस का 1, यानी कि जीरो टर्म को हमने निकाल दिया है ना। सो ये बच जाएगा -1/1 + n ऑफ x रेस टू द पावर r के इक्वल। सो चलिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से फर्दर हो जाएगा n ऑफ x बाय 1 + n ऑफ x रेस टू द पावर n प्लस में, एंड व्हाट अबाउट दिस अदर सीरीज, ठीक। सो उस अदर सीरीज को हम लिख सकते हैं ना, n ऑफ x, और देखिए यहाँ पर 1 माइनस में 1/1 + n ऑफ x है, ठीक है। सो ये फर्दर जाकर के और भी बहुत ही स्मॉल सीरीज बनेंगी। सो इसको मैं रिड्यूस करके माइनस ऑफ n ऑफ x बाय 1 + n ऑफ x रेस्ट टू द पावर n इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। ठीक है, मैंने उसको जस्ट रिड्यूस किया है, और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा ना, अगेन इसको हम रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हैं, ये सेकंड वाली टर्म को, ये वाली जो कि नेक्स्ट हमने लिखा है। सो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 1/1 + n ऑफ x, और उसका पावर अब रिड्यूस होके n माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर क्या था, तो माइनस ऑफ n ऑफ x बाय 1 + n ऑफ x, और उसका पावर में क्या था, हमें n था, माइनस टाइम्स ऑफ, और ये हमें मिल जाएगा माइनस n ऑफ x बाय 1 + n ऑफ x रेस टू द पावर ऑफ n ना। यदि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि दोनों तो सेम ही टर्म है, सो मुझे सिंपली जो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज है वो कितना मिल जाएगा, 0 के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।